हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं डीआई के बारे में, डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, कैसे सॉल्व किया जाता है। आपके यूजीसी नेट में यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 5 प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से करना है आगे आप देखते रहिए। पिछले कई वीडियो हमने लगभग 3-4 वीडियो इस पर अवेलेबल करा दिया है केवल सॉल्व का, कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है डीआई। तो डीआई सॉल्व करने के लिए आपको औसत आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, ठीक। ये 2 महत्वपूर्ण हैं कि इसको आपको आने ही चाहिए, और जोड़ घटाना गुणा भाग ये तो आपको आते ही हैं। और रेशियो प्रोपोर्शन भी कभी कभी ये दे देता है, लेकिन ज़्यादातर में नहीं देता। आपको परसेंटेज निकालना होता है और रेशियो आप आसानी से बना लेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है और क्या दिया गया है इसमें। तो यहाँ पे सिनेमा घर ए है और सिनेमा घर बी है। 5 फिल्में यहाँ पे दी गई हैं, पी, क्यू, आर, एस और टी। इनके टिकटों की जो कुल संख्या की बिक्री भी ये दर्शाती हैं। और यहाँ पे देखिए टेबल भी बनाया गया, साड़ी बनी गई है, तो इससे आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ये फिल्म का नाम है टोटल, और ये सिनेमा घर ए और बी में ये चलाने वाली संख्या यानी टिकटों की जो बिक्री हुई है कि ए में कितनी बिक्री हुई है, एस फिल्म की, टी फिल्म की 400 बिक्री हुई। इस तरह से आपका यहाँ पे दिया गया है। एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता दूं कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का जो पेड ग्रुप चल रहा है, तो पेड ग्रुप का लास्ट बैच 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी मित्र इंटरेस्टेड हैं तो वो आप इस नंबर पे 8318011238 पर मैसेज कर सकते हैं, और ये व्हाट्सअप ही करिएगा तो वहाँ पे आपको टोटल डिटेल अवेलेबल करा दिया जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे जो भी पेड ग्रुप चलाया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 2005 से लेके 2019 तक का साल भी अवेलेबल कराया जाएगा। और 2019 का दिसंबर का जो यहाँ पे हम सॉल्व देख रहे हैं, देखिए सेट 8 का सॉल्व है ये जो डीआई का यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। तो 2019 का जो दिसंबर का पेपर हुआ था, सेट 10 सेट इसमें थे। तो इन 10 सेट की आपको पीडीएफ हम देंगे, और 10 सेट की पीडीएफ आपका डिटेल्ड में रहेगा। जैसे कोई भी प्रश्न आप सॉल्व करें, जैसे इसी डीआई का सॉल्व वहाँ पे आपको डिटेल में मिलेगा कि किस तरह से उसमें सॉल्व किया जाएगा, ठीक। तो जो भी मित्र इंटरेस्टेड होंगे तो वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है तो आपके लिए और भी बेहतर ये होगा, क्योंकि वहाँ पे अलग से हमने भूगोल विषय का एक ग्रुप भी बना रखा है जो पेड वाले हैं उनके लिए, और उसमें उन सभी के लिए जो भूगोल के विद्यार्थी हैं स्पेशली वहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो यूट्यूब पे मैं कराता हूँ, जैसे थॉट का हो गया या रेड जिल वगैरह एटनर हमने कराया, तो जैसे इधर कराता हूँ तो आपको पीडीएफ भी वहाँ पे दे दूँगा और लिंक भी वहाँ पे आपको मिलेगा। तो आपका जैसा मन आप पीडीएफ देखिए या फिर लिंक से आप पढ़िए, तो आपको वहाँ पे सुविधाएं दी जाएगी। क्योंकि ये देखिए फर्स्ट पेपर का जो चालू किया गया है, टारगेट यही बनाया गया कि मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे नेट जेआरएफ क्रैक हो सके, क्योंकि फर्स्ट पेपर सबसे ज़्यादा समस्या खड़ी करता है और इसी में आपके स्कोर 20-25 हो जाते हैं। लेकिन इसी स्कोर को आपको 35 करना है। यदि इतना आप कर ले रहे हैं तो आसानी से आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा है। पहला प्रश्न पूछा है कि सिनेमा घर बी पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का अनुपात सिनेमा घर बी पर फिल्म क्यू की बिक्री की गई टिकटों की तुलना में कितना है। यानी कि सिनेमा घर बी पर फिल्म पी की जो टिकट बिक्री है उसका यहाँ पे आपको निकालना है संख्या, और सिनेमा घर बी पर ही क्यू की बिक्री टिकटों की संख्या निकालना है। इन दोनों का कंपैरिजन करना है। नहीं, चलिए बहुत ही आसान है ये। सिनेमा घर बी पर पी फिल्म की बिक्री कितनी हुई है, चलिए ये आपका सिनेमा घर बी हो गया। यहाँ पे पी की बिक्री कितनी हुई है, 300 हुई है। और इसी में ही आपका क्यू की बिक्री कितनी हुई है, 400 हुई है। इन दोनों का ही तो अनुपात निकालना है, तुलना करनी है। तो 300 अनुपात 400 हो गया, 2 जीरो ये है एलिमिनेट हो जाएगा, 3:4, 3 अनुपात 4। आसान सा एकदम, देखिए
सही उत्तर क्या हो जाएगा 2 नंबर का। कुछ नहीं करना है, जो दिया है हमने वही लिया है। और जो यहाँ पे आपको पूछे DI के लिए यही करना है कि जो आपको यहाँ पे पूछे आप वही चीज़ वहाँ पे फॉलो करते चले जाइए, कुछ अलग से आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिनेमा घर A पर कुल मिलाकर सभी बिक्री गई टिकटों की कुल संख्या। देखिए, जब कुल संख्या की बात करें यानी PQRST, जो सभी PQRST जो सिनेमा घर में सभी ये टिकट खरीदे बेचे गए हैं, इन सभी का आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, जोड़ के आपको कुल संख्या निकाल लेनी है। उसके बाद क्या करना है कि सिनेमा घर B पर कुल मिलाकर सभी फिल्मों की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। तो सिनेमा घर B में भी कुल टिकटों को आपको जोड़ लेना है और दोनों के बीच का अंतर निकालना है कि कितना है। अब देखिए, ये भी कितना आसान सा है, बस आपको ये कह रहा है कि पहले आप A वाले सिनेमा का कुल जोड़ लीजिए, फिर B वाले का जोड़ लीजिए, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, यानी दोनों को घटा दीजिए। चलिए पहले का करते हैं। अब यहाँ पे 3 2 550 हो गया। 550 में 250 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। 550 में 50 जोड़ दीजिए 600 हो गया, बचा 200, ये 800 हो गया। 8 300 1100 और 400 कितना हो गया, 11 4 1500। तो ए में कितना हो गया, ये 1500। बी वाले में देखिए 4 3 700, ठीक, 7 3 10 यानी 1000 हो गया। और ये दोनों मिला के कितने हो गए, 3 2 5 1 6, टोटल हो गया आपका ये यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे मिसप्रिंट है, 300 जो लिखा है इसकी जगह 350 है और इसको आपने जोड़ा कितना, टोटल 1500, ये 350 है। क्योंकि आगे के 1-2 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे या यही वाला प्रश्न अभी जैसे 300 जो यहाँ पे दिया गया इस हिसाब से मैं जोड़ूँ तो ये मान लीजिए 1500 रहने दीजिए, इसको हटा के अब 300 के हिसाब से जोड़ लिया जाए, ठीक। तो 300 के हिसाब से जब आप जोड़ेंगे टोटल को, ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 10 10 और ये 6 1600 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का अंतर निकालिए, कितना हो गया, 100 रुपये का आया। अब ऑप्शन पे आइए, जो आपका दूसरा प्रश्न था कि ए पर कुल बिक्री की गई टिकटों की संख्या और बी पर कुल संख्या का अंतर कितना है। आपके पास आया 100 रुपया, कहीं ऑप्शन में है, नहीं है। यहाँ पे देखिए यही आपका यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 300 की जगह ये 350 होगा। क्लियर। तो 7 3 10 और 10 3 1350 और इधर आपका ये 300 हो जाएगा, यानी टोटल ये आपका कितना हुआ है, ये 1500 हुआ। इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7 हो गया 700, 7 3 10 1050 हो गया। 1050 में ये दोनों 600 होंगे जोड़ने पे, तो 1050 में 600 जोड़ लीजिए, 650 सॉरी 600 1050 में, तो ये आपका हो जाएगा 1650। क्लियर हुआ कि नहीं। बस आपको ये वाला ऐड करना है, आप अलग से भी जोड़ लीजिए अपने पास कॉपी कलम लेके, कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये आ जाएगा कितना, 150 का अंतर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस आप मत समझिएगा, यदि अंतर कहे तो इसमें बड़े में से छोटे को घटा दिया जाता है, यानी कि माना जाता है कि अंतर इतना आया है। तो 150 आया, तो ऑप्शन में देखिए तीसरा वाला राइट है। इसी तरह से अगला प्रश्न देख लीजिए, दोनों सिनेमा घरों ए और बी को मिलाकर फिल्म क्यू और फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या कितनी है। दोनों सिनेमा घरों ए और बी को मिला दिया जाए और इसमें कह रहा है कि क्यू फिल्म और आर फिल्म दोनों के टिकटों की कुल संख्या मिलाई जाए। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि सिनेमा घर ए में क्यू की टिकट संख्या प्लस आर की और सिनेमा घर बी में क्यू की टिकट संख्या प्लस आर की, इन दोनों की संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है। आइए वही करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कितना है, 350 है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिनेमा घर ए में
क्यू और आर की संख्या। तो सिनेमा घर ए से निकाल लीजिए क्यू और आर कितने हो गए। क्यू आपका 350 हुआ और आर आपका 250 हुआ, तो टोटल ये आपका 600 हुआ। अब सिनेमा घर बी की बात कर लें, तो सिनेमा घर बी में यहाँ से कलर चेंज कर दें, ठीक। सिनेमा घर बी में आप देख रहे हैं कि आर आपका 350 है ये, और क्यू कितना है 400, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 750। अब इन दोनों की कुल संख्या पूछ रहा है, दोनों जोड़ दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा 1350 टोटल। तो टोटल 1350, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है 1250, 1850, 1050। अब देखिए यहाँ पे भी वही कन्फ्यूजन आ रहा है, जो 350 था उसी का यहाँ पे देखिए, और ये ऑप्शन आपके एक भी राइट नहीं दिए गए हैं जो सही उत्तर है। अब देखिए किया हमने क्या है, सेम चीज़ें तो किया है कि सिनेमा घर ए में और सिनेमा घर बी में क्यू और आर के टिकटों की बिक्री की कुल संख्या कितनी, यही तो पूछ रहा है। तो पहले हम लोगों को सिनेमा घर ए और बी के क्यू और आर दोनों की संख्या निकालनी है, तो वही तो हमने किया यहाँ से। सिनेमा घर ए में क्यू और आर की कितना हो गया, ये 600 हुआ, और इधर आपका सिनेमा घर बी में अगर ये 300 मानेंगे तब भी तो 7 1300 हो जाएगा, ये आपका टोटल रखा जाएगा 350 ही मानिए, तो ये 750 यानी 1350, ठीक। तो 1350 ये राइट आंसर है, ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे भी आपका ये टाइप करने में गड़बड़ी हुई होगी, जो ये 1250 लिखा है इसी की जगह ये 1350 होना चाहिए, ठीक। तो सही उत्तर आपका 1350 है। देखिए कभी भी आप एग्ज़ाम में लगाइए, सही मेथड का इस्तेमाल करिए, तो ज़रूरी नहीं कि कभी कभी आपका इस तरह से हो जाता है। आप देखते हैं कि एनटीए का भी एग्ज़ाम होता है, उसमें भी जो ऑफिशियल वाला पेपर है, ये ऑफिशियल का ही पेपर है, लेकिन ये हमने एक प्रीवियस ईयर का आता है वहाँ से लिया था पेपर ये, तो इसलिए वहाँ पे एक समस्या हो सकती है, क्योंकि हम ऑफिशियल को दोष नहीं दे सकते हैं। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि 2 में टाइपिंग का मिस्टेक इन्होंने किया है। अगला देखिए कि सिनेमा घर बी पर फिल्म टी और एस की कुल मिलाकर बिक्री की गई टिकटों की औसत संख्या कितनी है। किसकी, टी की और एस की, किसमें, सिनेमा घर बी में। आइए सिनेमा घर बी में टी और एस 350 और 250। अब देखिए औसत कैसे निकालते हैं, जो आपका दिया है उसको जोड़ लीजिए, जोड़ के जितनी बार आपने लिया है उससे भाग दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 350 लिए, 250 लिए, 2 बार लिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 600 हो गया टोटल। 600 में 2 से करेंगे तो ये 300 आया। तो आइए आंसर देखते हैं। तो 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 300 यानी थर्ड। लास्ट वाला देखिए, सिनेमा घर ए पर फिल्म टी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत ए पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या की तुलना में कितना है। यानी कि फिल्म सिनेमा घर ए का जो टिकट बिक्री टी है, यानी फिल्म टी है, उसकी टिकटों की संख्या का परसेंटेज निकालना है, और इसी में यानी सिनेमा घर ए में ही पी के बिक्री की गई टिकटों की संख्या की तुलना का परसेंटेज देखना है कि कितना अंतर रहा है, ठीक। तो आइए उसको भी देख लिया जाए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि सिनेमा घर ए में फिल्म टी की बिक्री संख्या कितनी है, 400, ठीक। पुनः सिनेमा घर ए पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या कितना है, 200। ये आपका टी पे है और 200 किस पे है, पी पे है।
अब कह रहा है कि फिल्म पी की बिक्री के टिकटों की संख्या का ये परसेंटेज निकालना है कि कितना ज़्यादा है। तो मान लीजिए ये फिल्म टी के बेचे गए, अब ऐसे ही आप देख सकते हैं 200 ये बेचा गया है, 400 ये है, ये कितने परसेंटेज के बराबर है? 2 गुना है इसका। तो 2 गुना यानी कि 200% हो गया। हुआ कि नहीं? तो डायरेक्ट आप सही उत्तर ये भी लगा सकते हैं, या आप देखिए मेथड से सॉल्व करिए इसको। मान लीजिए कि पी में जो बिक्री की टिकटों की संख्या, उसका x परसेंटेज है कौन? टी वाला, यही तो बोला है आपको। तो 200 का x%, टी वाला कितना है? 400 है, यही निकाल लीजिए। यहाँ से आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और x = हो जाएगा 4, ये इधर गुणा है तो इधर चला आएगा, भाग हो जाएगा, परसेंटेज है तो 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 2 दूनी 4 होगा तो 100 दूनी 200, तो ये टोटल 200% होगा जो x का मान आया, यानी कि यह 200% गुना ज़्यादा बिक्री किया है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका थर्ड वाला 200% होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये टेक्निकल है, समझ सकता हूँ, तो इसको जो बोला वही लगाइए। यही कहा कि कितना बेचें, 400 इन्होंने टी में बेचा टिकट, पी में कितना बेचा? 200 बेचा। अब कह रहा है कि पी मूवी में, यानी कि आपको यहाँ से कितना परसेंट है, तो व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ मूवी पी सोल्ड एट सिनेमा ए, कितना % शो किया? तो मान लीजिए पी का x% आपने जो बिक्री हुआ वो टी के बराबर है, x गुना बिक्री ज़्यादा हुआ, तो ये 200 निकला है, 200 का x% ही निकाला हमने, इसे 400 किया। अब दूसरा तरीका यहाँ से देखिए, पहले काटने के बजाय आप डायरेक्ट सेम चीज़ें करिए। x = हो जाएगा 400 बटे, ये इधर गुणा है तो इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा, इधर 200 हो गया और परसेंटेज है तो 100 गुणा हो जाएगा। अब देखिए 200 से ये आपका 2 हो गया कट के, 100 में 2 को गुणा कर दीजिए, 200 हो गया, यही आपका परसेंटेज हो गया। हमने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं किया है, तो आप इसे देखिए और जहाँ न समझ में आप कमेंट में बताइएगा और अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।